अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब बिज़नेस ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान में। बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज हम वीडियो बना रहे हैं इस शूज़ के ऊपर। ये शूज़ क्या है, किस तरह बनता है, इसकी क्वालिटी या इसकी ख़रीदो फ़रोख्त ज़्यादातर कहाँ होती है, मुकम्मल डिटेल्स आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आप चप्पल देख रहे हैं, इस चप्पल को बनाते हैं जनाब रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है जी? अल्लाह दा करा। सब तो पहले मेरे को ये दसाओ कित्था रहंदे वे? कस्बा मड़ल। कस्बा मड़ल ये कित्था है जी? ये सही सुएबाद रोड दे लाड़ तो 10-12 किलोमीटर अगे वंजो सुएबाद वाली साइड दे ठीक है, उत्थे कने शहर है कस्बा मड़ल। शूजाबाद रोड पर। सुएबाद रोड। ये रहायशी हैं जी शूजाबाद रोड और बिलोंग करते हैं मुल्तान से। ये चप्पल ये बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इनकी फैक्ट्री का विज़िट भी करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग भी आपको दिखाएंगे कि ये जुत्ती किस तरह बनती है और इसको बनाने का तरीका क्या है और रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। सिंपल से कुछ सवाल करेंगे और उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और बहुत मालूमात आपको आज की इस वीडियो में मिलने जा रही है। रियाज भाई मेरे को ये दसाओ कितना साल थी गए तो ही बिजनेस दे विच? ई बिजनेस दसे साको असां छोटे छोटे हाथे दे सारे वडेरे काम करे जाने जी हाँ, मुकम्मल करके दे सऊदी भेजे जाने ठीक थी गया। वाला साहब तैयार थो थे साहब चालू कर दिता है कारोबार जी हाँ, माशाल्लाह हुण साडे आपने को यानी कि 15-20 बंदे उन्हनि काम करण वाले जी जी जेले सीजन चले पे उन्हें ज्यादा थी सकते हैं जी जी, जेले हालात सही होंगे उन्हें काम इतने धड़ो धाड़ होंगे ठीक हो गया, जिवें कोरोना की वजह थी ये उन्हें काम थोड़े बंद थी गया ठीक हो गया। ते जितनी वाल पर डिमांड थी वो उतना सब बढ़ा के देना पौंदे। बताता चलूँ कि ये जो जूता बना हुआ है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी में बना हुआ है। जो हजरात अरब कंट्री में हैं वो इस जूते को बाखूबी समझते होंगे कि ये जो स्टाइल है और ये जो जूता बना हुआ है ये ज़्यादातर यूरोप कंट्री में और अरब कंट्री में चलता है। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मुल्तान में। मुल्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इस जूते को बाकायदा पैकिंग करने के बाद इसको जूते को भेज दिया जाता है सऊदी अरेबिया। उसका प्रोसेस भी आपको इस वीडियो में बता देते हैं। आपकी उम्र कितनी है रियाज भाई? 50-55 साल इनकी 50-55 साल उम्र है और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो तकरीबन अगर होश संभाला है 15 साल का तो तकरीबन इनका 40 साल का एक्सपीरियंस इस जूते में है। रियाज भाई हिंदा रॉ मटेरियल कितों मिलता है? घंटा घर मुल्तान घंटा घर मुल्तान से इसका रॉ मटेरियल मिल जाता है, हुण तो थुकस पर मड़ा ले जो दुकान 2-4 लग गए थे नहीं यानी कि होल सेल में वहाँ से भी मिल जाता जी है। जी होता ये है कि ये बल्क क्वांटिटी में मुल्तान घंटा घर से इनके रॉ मटेरियल ख़रीद कर लेते हैं। जहाँ देखते हैं कि फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वहाँ पर अपनी शॉप या एक सेंटर बना लेते हैं। वहाँ पर इन जूतों की जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मटेरियल हैं, वो इन हजरात को सेल कर देते हैं। ये हजरात क्या करते हैं, ये हजरात इनके रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं, इनका डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन जिस तरह की इनको यानी कि डिमांड हो उस डिमांड के मुताबिक ये डिज़ाइन बनाते हैं और जूता बनाने के बाद ये अरब कंट्री में भेज देते हैं। अच्छा मेरे को ये दसाओ रियाज भाई इंदा रॉ मटेरियल तुसा परचेज कर गिनदे वे ये हर चीज़ अलग-अलग मिलदी है? जी हर चीज़ अलग-अलग मिलती है। डिज़ाइन अगर कोई तो को कहे कि बिया बना दो तो डिज़ाइन वो भी करा दे सो इन्हें काफ़ी डिज़ाइन जेरे तब्दील थी वे नहीं दे ठीक हो गया, लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइन ही चलता है। जी जी ठीक हो गया, यानी कि इंदा मटेरियल गिन देवे हूँ तो बाद इंदी फिटिंग कर देवे, जी फिटिंग करन तो बाद पैकिंग पैकिंग करने दे पैकिंग करन तो बाद फिर ये मिलन सा को रूल पूरे ठीक थी गया। 20-25 मीटर दे उन्हें ठीक है, वो यानी कि रूल घेन के सूते के उन्हें को साइन जरा सिलोशन वगैरह होंदे दूध वगैरह उन्हें को ला के ठीक है, लिकाई करके कारीगर जरा कैंच लेंदी कटिंग करे न ठीक है, कटिंग करके वॉल्यूम यानी कि मुकम्मल करे न
मुकम्मल करके बाद मशीन ते सिलाई थींदी है। ठीक हो गया। सिलाई करके जले अपर तो मुकम्मल थी के बाद तले बॉटम मैन होंदे उत्ते अपर मैन थी के तले ए तल मकाम जले बॉटम मैन करेंगे सोल ठीक हो मुकम्मल गया। जुत्ती करनी जी ठीक है। वाल वो अपर चार कुना बोले थे उन्होंने ए तल हिसाब कर मुकम्मल जुत्ती कर दी थी। ठीक हो गया। जिले जुत्ती मुकम्मल थी के चले गए फिनिश मैन को। ठीक है। वो इन लाश पास कार के जोड़ के फर्स्ट क्लास पॉलिश कर देते हैं। हाँ जी ठीक है। पॉलिश करके सफेद वगैरह कर के दे कोई शापर पा के सपोर्ट ला के ठीक है। डब्बे बंद करके कार्टन बंद थी मैंने। ये कितने नंबर से कितने नंबर तक होता है जी? सबसे छोटा नंबर 27 to 32 तक। 27 और 32 वो बच्चे का है बचगाना? वो बिल्कुल छोटा सा है 3 साइज उन्होंने। ठीक है। एक डड्डू सड़ी दे ठीक है। बिया बचकाना सड़ी दे ठीक है। बिया ये बड़ा साइज सड़ी दे फुल। ठीक हो गया। हूँ तो बाद मर्दाना जी जी मर्दाना की नंबर तो शुरू होंगे? ये 7 तो रख के 12 नंबर तक। 7 8 9 10 और 11 12 नंबर। जी ठीक है। ये 7 नंबर से शुरू और 12 नंबर पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा ई जड़ी क्वालिटी है जी ये तुसा पाकिस्तान भी ही दा बिजनेस करेंदे पे वे कि कोई ना? पाकिस्तान में फिलहाल शौक के तौर पर अगले बढ़वा के पा गिनन ठीक है। इसे के ना था कारोबार चालू कीता क्या नहीं या कोई ठीक है। आरसी वलकारी दे दो। ठीक हो गया। ये दरअसल बनाते हैं, बनाने के बाद ये भेज देते हैं सऊदी अरेबिया ज़्यादातर, क्योंकि अरबी जो हजरात हैं वो इस डिज़ाइन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और ये जूता पहना हुआ भी खूबसूरत लगता है। तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जनाब ये मैं बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग होती है और इनको बनाने के बाद सऊदी अरेबिया भेजने का तरीका क्या है जी आपका? भेजने तरीके ये उसी तो जिन्हां दे लाइसेंस बने होने ठीक है। उन्हां दे कंटेनर ते पहुंचा देता सा उन्हां वाला का सऊदी पहुंचा देता ए बनदी सिरत ए कस्बा दा इलाका थी गया। ठीक है। ये मुल्तान थी गया। ठीक है। मुल्तान पूरे शहर गया नहीं जी जी। लार हेडे दे नजदीक यानी कि जिवें कारखाने थके हैं चौक बिहाड़ी थी गया लार हेडा थी गया नजदीक जिवें थी के नैन या ज्यादा कम थी तो सारे कस्बा मड़ा लगे थे। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो पूरे बंदे पूरे पाकिस्तान दे विच यानी कि सिर्फ इथे दूजे दा काम थी ना ठीक है बाहर बने नहीं थी। आल पाकिस्तान में? जी जी सिर्फ मुल्तान दे चांद इलाका है थोड़ा जिहा ठीक है। दे कस्बा मड़ा कस्बा मॉडल है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसके पास लाइसेंस है वो करते ये हैं कि यहाँ से एक कंटेनर तैयार हो जाता है, उस कंटेनर के अंदर और भी बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं, जी इनका कुछ मटेरियल होता है। तो ये जो है जूता है इनका आप क्या 1 महीने के बाद भेजते हैं? किस तरह भेजते हैं आप? ये हर हफ्ते जुमरात हर जुमरात को ये कंटेनर? नहीं वेंदे ठीक है। जिवें यानी कंटेनर लोड चालू थे उन्हें आग देता हर जुमरात उन्होंने कंटेनर वेने उनसे से पार छोड़े ना। डीलर हजरात क्या करते हैं जी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है ना तो वो फैक्ट्रियों पर रब्ता करते हैं या फैक्ट्री वाले को मिलते हैं कि आपका आया का जूता है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि कॉटन होते हैं और टिश्यू होते हैं और भी बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान से जा रही होती हैं सऊदी अरेबिया के लिए, वो इनके साथ कांटेक्ट में होते हैं। होता ये है कि उनका लाइसेंस होता है और फी वो इन जो है मुकम्मल प्रोडक्ट्स के ऊपर, यानी कि जो अगर आप समझ लें कि एक किराया कंटेनर का फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये है तो वो अगर ये कंटेनर कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ रिचार्ज इनसे ले लेते हैं और अपने लाइसेंस के बिना पर वो अपना भी बिजनेस कर लेते हैं। इसी तरह ना जी? जी उन्होंने तो थे आर्डर होंगे ना जी जी। उन्होंने बाल जरूरत वाले तो तेरे मेरे को बढ़वा के देना ठीक है। उन्होंने बाल थे देवना होंगे भेजना होंगे जी जी उन्होंने लाइसेंस बने होने जी 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 उन्होंने कोई परवाह नहीं असा छोटे मोटे जे रहे जी जी। साफ लाइसेंस नहीं मिलते लाइसेंस उन्होंने यानी बड़े कारोबार वाले ले लाइसेंस सारे को क्या प्रॉफिट थी है? उन्होंने आपका कारोबार उन्होंने आप बंदे ਨੂੰ सके। ठीक हो गया। यानी कि इतों समान भेजें दिन ते बिया ਤੁਹਾਡਾ समान भी नाल पा के ते अपना बहरो बहर किराया पूरा कर गिंदे ते अपना जेड़ा फॉर एग्जांपल कोई मैंगो भेजदा कोई प्याज भेजदा कोई लहसुन अदरक जी जी जुत्ती दा हिसाब किताब होंदा सिर्फ जुत्ती दा कंटेनर अलग थींदा जुत्ती बड़ी बड़ाई जी जी। मटेरियल ठीक है मटेरियल ਨੂੰ पता सऊदी तो भेजना पौंदे उत्थे तैयार करें। हाँ वहाँ भी बैठे हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले, वहाँ भी तैयार करते हैं। अब अगर कंटेनर में अगर उनके पास जगह है तो वो इनसे रब्ता करके अपनी जो कंटेनर की बुकिंग है वो मुकम्मल करवा लेते हैं। इनमें होता ये है कि उनको जो एक्सपेंस है जो अखराजात है वो कम हो जाते हैं। अच्छा ये पाकिस्तान से चला गया जी सऊदी अरेबिया, वहाँ भी आपके लिंक है सऊदी अरेबिया, तो वो वहाँ से रिसीव कर लेते हैं। यानी कि अगर पोर्ट पर गया है जद्दा पोर्ट पर गया तो वहाँ से ये रिसीव कर लेंगे। जद्दे उत्थे के जले वेंदे आपड़ा बंदरगाह उत्थे कनु ना उत्थे कनु
कंटेनर मिल वे ने जी हाँ उन्होंने बंदे उन्हें उठे छुड़ावन वाले ठीक पैसा है। दे के उन्हें जरा पैसा होया जी जी पैसा भर के छुड़ा के दगन जिंदा जिंदा होया माल उन्हें रात तक की सारा माल आ गए हाँ जी जिंदा पहुंच के उन्हें किराया उत्थों गिनदे हाँ किराया उत्थों जिंदा यानी कि किराया उत्थों तुसा सिर्फ इत्थों बुक करवा जी दियो जी ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈ सारी पेमेंट दी थी असन जिन्होंने ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਖੜਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਹਨ ਪੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਹਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਰੀ ਦੀ ਬਈ ਦੋ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਲੀਜੀ ਸਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੱਕ ਸੂਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲੇ ਡੱਚ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ डिजाइन इधर काफ़ी होने डिज़ाइन ब्राउन कलर रेड कलर जो भी बनवाना चाहें बनवा सकते हैं ही दे उत्ते भी डिजाइन बन सकते हैं कढ़ाई वाले पर उत्ते बन सकते हैं कंप्यूटर मशीन की सिलाई थी है पर मजीद मैं यानी कि व्हाट्सएप उते जी हाँ डिज़ाइन इंशाल्लाह वो डिज़ाइन भी भेज दीजिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम आपकी फैक्ट्री की भी बनाएंगे इंशाल्लाह दिखाएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं अच्छा मेरे को ये दसा दो रियाज भाई ही दी 7 नंबर तो घेन के 12 नंबर तक दी ही को तुसा लाट सट देवे लाट सट देवे एक लाट 7 नंबर तो घेन के 12 नंबर तक यानी कि एक जिमें बंडल थींदा है इन बंडल सट देवे क्या सट देवे तुसा दर्जन दर्जन सट देवे ही क्वालिटी देवे तो दर्जन कितने दा है ये मुख्तलिफ हिसाब होंगे तो यानी कि अच्छी चीज लगी पई है तो अच्छे पैसे थी के थोड़ी हल्की चीज थी के हल्के पैसे थी के एक सोल जे रहे इनके च ढेर रेट है उन्हें ठीक है ये एक सोल होंगे यानी कि 50-60 रुपए का जोड़ा मिल दे जी जी भी 40-45 का मिल दे भी 100 का मिल दे 100 तो वादी मिल गए यानी कि मुख्तलिफ चीज होंगी तो मुख्तलिफ हिसाब ही क्वालिटी दे दर्जन कितने दा है ये जरा बना पे 5,500 है 5,500 रुपये दर्जन का रेट है तकसीम 12 करते हैं तो तकरीबन ये 460 रुपये का ये आप देख रहे हैं कि ये 460 रुपये की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है या फैक्ट्री रेट समझ रहे हैं अगर इसको हम रियालों पर कन्वर्ट करें तो पाकिस्तानी ज़्यादा पैसे बन जाएंगे लेकिन अगर हम पाकिस्तानी बात करें तो कम से कम ये जूता इस स्टाइल में अरबी स्टाइल में कम से कम 1,000 रुपये से कम नहीं है बिल्कुल हमें गाल है ना जी अगर इसमें अच्छी क्वालिटी बनाते हैं इसका डच और इसका ऊपर जो ये रैगजीन लगी हुई है या नीचे हम चमड़ा लगवा लेते हैं कढ़ाई थींदी उत्ते जी तार दी थींदी है अपना दी धागे दी थींदी है जी जी वो मजीद में फोटो तार भेज देता जी मज़ीद इसके अंदर आप डिज़ाइनिंग करवाना चाहते हैं तो ये मज़ीद जूता महंगा हो सकता है आज का मैसेज या आज का वीडियोस बनाने का मकसद ये था कि अगर कोई इस जूते को पाकिस्तान में एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है या किसी के पास ऐसे जूते की डिमांड है तो वो रियाज साहब से रब्ता कर सकते हैं अगर इससे भी हट के कोई और जूता बनवाना चाहते हैं और स्टाइल में बनवाना चाहते हैं मटेरियल यही हो तो वो भी आप इन रियाज साहब से बनवा सकते हैं रियाज साहब अपना फ़ोन नंबर दो 0305 0305 672 9695 ये इनका टेलीफोन नंबर है जी अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है इस तरह के डिज़ाइन में या जूता मैन्युफैक्चरिंग करवा के सेल में नहीं या बल्क क्वांटिटी में वो डील करना चाहता है तो इनके साथ रब्ता ज़रूर कर सकता है उम्मीद करता हूँ आज का वीडियोस क्लिप आप दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें जाते हुए बताता चलूँ कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम इनकी फैक्ट्री की बनाएंगे कि आया कि ये जूता कैसे तैयार कर रहे हैं इसकी सिलाई कैसे होती है और इसकी ये मुकम्मल फिटिंग या इसकी मुकम्मल ऊपर से ये सिलाई प्रोसेस और ये डच वाला जैसे इनकी सेटिंग होती है ये किस तरह करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दुआ में याद रखिएगा आपका भाई आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती पाकिस्तान जिंदाबाद।